तो आखिरी पंक्ति इसमें चल रही थी, बहुषु बहुवचनम और अनभिहिते कर्मणि द्वितीय जो सूत्र है न प्रकरण ये वाला, इनकी एक वाक्यता है। तो एक वाक्यता होने से ये विशेषण के लिए ये प्रकरण आरंभ है। तत्र विशेषणार्थम, तत्र विशेषणार्थम का मतलब वहाँ पर विशेषित करने के लिए, बहुषु बहुवचनम को विशेषित करने के लिए अनभिहिते कर्मणि द्वितीय सूत्र आरंभ है। तो अर्थ क्या बनेगा? अनभिहित कर्मादि आश्रयेषु एकत्वादिषु, एकत्वादि विशेष्य हैं और अनविहित कर्मादि विशेषण है। देखो सूत्रार्थ ये बनेगा ना, अनभिहित कर्मणि अनभिहिते कर्मणि और आगे क्या है? द्वितीया बहुषु बहुवचनम। द्वितीया बहुवचनम, ये सूत्र पूरा होगा। ठीक है। तो अनभिहित कर्म, बहु जो है भाव प्रधान निर्देश है, ये तो पता है ना, बहुषु बहुवचनम और द्विवचन एक वचने, इसमें भाव प्रधान निर्देश है। भाव प्रधान निर्देश का मतलब क्या है? बहुत, हाँ, भाव प्रधान निर्देश है, इसका मतलब है बहुषु का अर्थ है बहुत्व और द्विकयो का अर्थ है द्वित्व, एकत्व हैं। तो सूत्रार्थ क्या बना? अनभिहित कर्म के एकत्व में, द्वित्व में, बहुत्व में द्वितीया का एक वचन द्विवचन बहुवचन हो जाता है। अनभिहित कर्म के एकत्व द्वित्व बहुत्व में द्वितीया का एक वचन द्विवचन बहुवचन हो जाता है। ये कह रहे हैं अनभिहित कर्मादि आश्रयेषु, अनभिहित जो कर्मादि हैं, अनभिहितानि कर्मादीनि आश्रयेषाम, आश्रय आश्रयी भाव संबंध है किसके बीच में? ये इसमें और इसके बीच में। ये तो आश्रय हैं और ये आश्रयी है। आश्रय लेने वाला बहुत्व है, इसका ये आश्रय है और ये आश्रयी है। अनभिहित कर्मादि आश्रय है जिनका, जिन किनका? एकत्व द्वित्व बहुत्व का। अनभिहित कर्मादि आश्रय है जिनका, जिनका किनका? एकत्व द्वित्व बहुत्व का। ऐसे एकत्व द्वित्व बहुत्व में एकवचन द्विवचन, द्वितीया का एकवचन द्विवचन बहुवचन होता है। एक वाक्यता जब दो वाक्यों की करते हैं तो गुण प्रधान भाव करना पड़ता है। एक वाक्यता के लिए गुण प्रधान भाव अपनाना पड़ता है। एक को गुण, दूसरे को प्रधान। गुण मानिए अप्रधान, गुण प्रधान भाव अपनाना पड़ता है एक वाक्यता के लिए। एक को गुण भाव से देखेंगे, दूसरे को प्रधान भाव से। अनभिहित, ये अनभिहित जो है कर्मादि अपेक्षा से गुण है और कर्मादि जो है वो प्रधान है। देखो ये जो है इसकी दृष्टि से इसको देखोगे तो ये गुण और ये प्रधान है। फिर ये अनभिहित विशिष्ट जो कर्म, इस पूरे की दृष्टि से इसको देखोगे तो ये प्रधान, ये गुण। समझ में आ गया? अनभिहिते कर्मणि की दृष्टि से देखोगे, अनभिहिते जो है विशेषण है ना कर्म का,
करण का, कर्म का, अनभिहिते पद विशेषण है कर्मणि का। अनभिहित कर्म में, अनभिहित करण में, अनभिहित कर्ता में, अनभिहित संप्रदान में, अनभिहित अपादान, अनभिहित, ऐसे सारे ले लेंगे अधिकरण में हैं। कर्मणि और बहुसुम देखेंगे तो कि बहुत और द्वित्व एकत्व ये उसकी विशेषण बन जाएगी। हाँ, एकत्वादि की अपेक्षा से देखोगे तो कर्मादि विशेषण है अप्रधान है, और एकत्वादि विशेष होने से, एकत्वादि विशेष होने से प्रधान है। ठीक है। और इसको यूं भी कह सकते हो, कर्मणि द्वितीया जो सूत्र है ना, कर्मणि द्वितीया में जो कर्मणि पद है वो एकत्वादि का आधारतया विशेषणम अस्ति न तो अभिधेयतया। एक तो आधार होता है कि अभिधेय होता है। कर्मणि जो है आधारता से विशेषण है, न तो अभिधेयतया। हम यूं कहेंगे कि कर्म के अंदर जो एकत्व, कर्म के आधार से रहने वाला एकत्व, कर्मणि और एकत्व के बीच में आधार आधेय संबंध या आश्रय आश्रयी संबंध बोलेंगे ना। आश्रय आश्रयी को आधार आधेय कहते हैं। जैसे आप धरती पर बैठे हैं तो आपका धरती आश्रय है या आधार है, और आप आश्रित हैं या आप आधेय हैं धरती के ऊपर। आश्रय आश्रयी, आधार आधेय। तो कर्मणि और एकत्व के बीच में आश्रय आश्रयी आधार आधेय संबंध है, अभिधेय नहीं है। ऐसा अर्थ नहीं है कि एकत्व विशिष्ट कर्म के अभिधेय होने पर, अभिधेय होता है वाच्य। यहाँ पर कर्म के अभिधेय होने पर ऐसा अर्थ नहीं है। कर्म के अंदर एकत्व के, कर्म के अंदर जो एकत्व है उसके कहने के लिए द्वितीय एक वचन आता है। मतलब एक वचन जो है इसका अभिधेय क्या है? एकत्व। और एकत्व कहाँ रहता है? कर्म में, कर्म आदि में। ये जो एकत्व द्वित्व बहुत्व है ये किसका अर्थ है? नहीं, द्वितीया का। अम और सस का अर्थ है एकत्व द्वित्व बहुत्व। और एकत्व द्वित्व बहुत्व किस में रहता है? कर्म आदि के। उनका भी तो अर्थ हो जाएगा। किनका? कर्मादियों का एकत्व द्वित्व बहुत्व अर्थ नहीं है। एकत्व द्वित्व बहुत्व सुऔजस अमौसस का है और एक कर्म विशिष्ट एकत्व अर्थ है। कर्मादियों का एकत्व अर्थ नहीं है। अमौसस का एकत्व द्वित्व बहुत्व अर्थ है। जो द्वितीया एक वचन है इसका अर्थ है एकत्व द्वित्व बहुत्व, और वो एकत्व द्वित्व बहुत्व कर्म विशिष्ट, कर्म में रहने वाला एकत्व द्वित्व बहुत्व होना चाहिए, तब वो अम और सस के द्वारा कहा जाता है। अम आउट सस के द्वारा एकत्व द्वित्व बहुत्व कहा जाता है। वो एकत्व द्वित्व बहुत्व कहाँ रहने वाला? कर्म में। ऐसे ही टाभ्याम भिस का एकत्व द्वित्व बहुत अर्थ है वो करण में रहने वाला या कर्ता में रहने वाला, कर्तृकर्ण तृतीया। ऐसे ही एकत्व द्वित्व बहुत ज्ञ भ्याम भिस का, जैसे ज्ञ भ्याम भिस का क्या अर्थ है? एकत्व द्वित्व बहुत, और वो संप्रदान में रहेगा। ता घसी भ्याम भ्यस एकत्व द्वित्व बहुत, वो अपादान में रहेगा। वो एकत्व द्वित्व बहुत अपादान में। तो कर्मादिगत जो एकत्व द्वित्व बहुत्व है उसका कहने के लिए, उसको कहने के लिए अर्थात द्विवचन का अभिधेय क्या है? एकत्व द्वित्व बहुत्व, न कि कर्म। एकत्व द्वित्व बहुत्व है इसका सुऔजस अमौसस का अभिधेय, और उसका विशेषण बना दिया कर्मादि को। यदि हम यहाँ पर कर्मादि को विशेष बनाए और एकत्व द्वित्व बहुत्व को विशेषण, तब फिर ये अर्थ होगा कि ये जो फिर ये अर्थ होगा कि जो अम और सस है ना, द्वितीय एक वचन द्विवचन बहुवचन, इसका अर्थ क्या है? कर्मादि। अर्थात अर्थ ये होगा कि एकत्व विशिष्ट, द्वित्व विशिष्ट, बहुत्व विशिष्ट कर्मादि। उस अवस्था में एकत्व द्वित्व बहुत्व विशेषण होगा और कर्म ये विशेष्य होगा।
जब कर्म को हम अर्थ बताएंगे, कर्म को अमोट सस का अर्थ बताएंगे, अपने पास दो चीज़ें, एक तो कर्मादि और एक एकत्वादि। एकत्वादि का मतलब एकत्वदित बहुत, कर्मादि का मतलब कर्म, कर्ता, करण। कर्ता से क्यों नहीं शुरू करते कर्मादि, क्यों नहीं कहते कर्तादि? हाँ, वो अनभिहिते सूत्र पाठ में जो है कर्मणि द्वितीय पहले आता है ना, तो कर्म है, फिर वो करण है, कर्ता है, संप्रदान है। कर्म के बाद कौन सा आता है? संप्रदान आता है, कर्ता करण आता है। हाँ, चतुर्थी संप्रदान बाद में आता है या कर्तृकरण तृतीया बाद में? क्यों भाई, पहले कौन सा? कर्तृकरण तृतीया, चतुर्थी संप्रदान है पहले, और अपादान पंचमी, कर्तृकर्ण तृतीया, और सप्तमी सप्तम अधिकरणे से, और प्रातिपदिकार लिंग प्रमाण से मात्रे प्रथमा इसके बाद में, और इन सब के बाद में षष्ठी है। हाँ, अष्टाध्यायी का क्रम का बड़ा महत्व है। इतनी पढ़ने के बाद तो क्रम के महत्व का पता लग गया होगा। कर्मादि को सुऔजस अमौट्सस, अमौट्सस इत्यादि का अर्थ कर्मादि मानते हैं या एकत्वादि को मानते हैं, ये दो प्रश्न हैं। कर्मादयो वा विभक्ति अर्था एकत्वादयो वा, ये एक प्रश्न बनता है। विभक्ति के अर्थ, विभक्ति क्या होती है? सुऔजस ये विभक्ति, अमौट्सस ये विभक्ति, अटावहम भस ये विभक्ति है। तो विभक्ति का अर्थ कर्मादि है या विभक्ति का अर्थ एकत्वादि है? दोनों भी संभावित हैं। यदि विभक्ति का अर्थ कर्मादि है तो सूत्रार्थ अलग ढंग से जाएगा, विभक्ति का अर्थ एकत्वादि है तो सूत्रार्थ अलग बनेगा। विभक्ति का अर्थ एकत्वादि है तो कर्मादि को विशेषण बनाएंगे, एकत्वादि को विशेष्य बनाएंगे। अनभिहित तो कर्मादि का ही विशेषण है, ठीक है। और यदि विभक्ति का अर्थ कर्मादि है तब क्या सूत्रार्थ होगा? क्या अर्थ होगा? अनभिहित एकत्वादि विशिष्ट जो कर्मादि, उसको कहने के लिए द्वितीय विभक्ति आती है। तो यहाँ पर जो काशिकाकार ने अर्थ दिया है वो क्या मानकर दिया है? ये मानकर दिया है कि अनभिहित कर्मादि विशेषण है और एकत्वादि विशेष्य है, अर्थात अमौट्सस जो विभक्ति है उसका अर्थ एकत्वादि है और एकत्वादि की विशेषता बतलाई जा रही है कर्मादि के द्वारा। कैसे एकत्वादि? कर्मादि के एकत्वादि हैं। एकत्व द्वित्व बहुत्व विशिष्ट कर्मादि, ऐसा अर्थ नहीं, कर्मादि का एकत्व द्वित्व बहुत्व। विशेषण विशेष्य भाव में बड़ा भारी अंतर पड़ जाता है। इतना ही कहने पर अंतर पड़ गया। यूं कह दें कर्मादि के एकत्व द्वित्व बहुत्व में एकवचन द्विवचन बहुवचन होता है, और यूं कह दें एकत्वादि विशिष्ट कर्मादि के को कहने में एकवचन द्विवचन बहुवचन होता है। एकत्वादि विशिष्ट कर्मादि, कर्मादि विशिष्ट एकत्वादि, अंतर हो गया ना, समझ गए? इसी पर पूरा महाभाष्य, इन्हीं बातों पर, मतलब सूत्रों की जो ये चर्चाएं मैं वैसे बताता रहता हूँ, इसी को महाभाष्य में खोला गया है कि ऐसा अर्थ करें या ऐसा अर्थ करें। मतलब दो पद सामने सुनाई दे रहे हैं, उसमें किसको किसका विशेषण बनाएं। विशेषण विशेष भाव में कामचार भी होता है, किसको किसका विशेषण बनाएं ये तो शब्द पढ़ रखे हैं। विशेषण विशेष करने में वक्ता के ऊपर है, जो समझने वाला है वो क्या समझ रहा है, किसको विशेषण बना रहा है, किसको विशेष्य बना रहा है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। फिक्स नहीं होता है विशेषण विशेष। कोई वाक्य यदि सुनाई पड़ रहा है तो ऐसा निर्धारित नियम नहीं होता है कि इसको विशेषण बनाओ, इसको विशेष्य बनाओ। हैं, सूत्रों में भी ये बात लागू होती है। सूत्रों में सूत्र तो पढ़ रखे हैं, पद हमारे सामने हैं, अब अर्थ हमें करना होता है तो किसको विशेषण बनाएं, किसको विशेष्य बनाएं, ये हमें विचार करना पड़ता है, विवेक का प्रयोग करना पड़ता है।
तो उसमें उदाहरणों की सारी परिस्थिति देखनी पड़ती है कि ऐसा अर्थ करेंगे तो ये वाले उदाहरण संग्रहित तो हो जाएंगे, ये वाले नहीं होंगे, ये समस्या आएगी, ऐसे विचार करते हैं कि ऐसा अर्थ करते हैं तो ये समस्या, और ऐसा अर्थ करते हैं तो ये वाली समस्या आती हैं, ऐसे विचार करते हैं। बहुत जगह यही चलता रहता है। जैसे सन्निगो में षष्ठी है, सप्तमी, इस तरह से विचार करते हैं। षष्ठी करेंगे तो ये अर्थ बनेगा, सप्तमी करेंगे तो सूत्र का ये अर्थ बनेगा। फिर पूछेंगे कश्चात्र विशेषा, इन दोनों में क्या भेद पड़ता है, तो कहेंगे कि इसमें तो ये दोष आएंगे, इस पक्ष में ये दोष आएंगे। फिर वो विचार करते हुए कहेंगे कि नहीं, इस पक्ष में भी दोष तो नहीं आएंगे, ऐसा अर्थ करेंगे तो तब भी दोष नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? फिर वो दोष देगा, फिर ये उसका हटाएंगे उन दोषों को कि ऐसा ऐसे करेंगे। हैं, समझ गए? हैं, विशेष से कहाँ? एकत्वादि काशकाकार ने जो माना है ना, एकत्वादि को विशेष्य और कर्मादि को विशेषण, और कर्मादि का विशेषण पहले अनभिहित को बनाया। अनभिहित विशिष्ट जो कर्मादि, तद विशिष्ट एकत्वादि। अनभिहित विशिष्ट तो कर्मादि देखते हैं, और तद विशिष्ट एकत्वादि, उसमें एक वचन द्विवचन बहुवचन होता है। सूत्रार्थ समझ में आ गया? हैं, नहीं आया? अनभिहित कर्म के एकत्व में, अनभिहित कर्म के एकत्व में एक वचन होता है, इसमें क्या समझ में नहीं आया बताओ? मैंने यही बताया कि अनभिहित कर्म के एकत्व में एक वचन होता है। अनभिहित कर्म का एकत्व विशेष हो गया, अनभिहित कर्म का। ये भी एक समझने की बात है, जहाँ भी का के की लग जाता है वो विशेषण होता है, षष्ठी विशेषण में ही होती है। हाँ, अनभिहित कर्म के एकत्व में तो का लग गया ना, ये व्यधिकरण विशेषण है, समानाधिकरण विशेषण नहीं है ये। इसको बोलते हैं व्यधिकरण विशेषण। समानाधिकरण विशेषण तो कर्मधारय समास में होता है, और व्यधिकरण विशेषण षष्ठी समास में होता है। जब हम ये कहते हैं राजा का पुरुष, तो राजा का ये जो पद है विशेषण है। हाँ, प्रतियोगी में षष्ठी विभक्ति, संबंध का जो प्रतियोगी है उसमें षष्ठी विभक्ति आती है। संबंध के अनुयोगी में प्रथमा, संबंध के प्रतियोगी में षष्ठी। जिसका संबंध बताया जाए और जिसमें संबंध बताया जाए, जिसका संबंध बताया जाए वो संबंध का प्रतियोगी, और जिसमें संबंध बताया जाए वो संबंध का अनुयोगी होता है। राजा का पुरुष, यहाँ पर पुरुष में संबंध बताया जा रहा है तो संबंध का अनुयोगी हो गया, राजा का संबंध बताया जा रहा है तो संबंध का प्रतियोगी हो गया। संबंध के दो ही तो होते हैं, एक प्रतियोगी, एक अनुयोगी। राजा का पुरुष, पुरुष अनुयोगी है, राजा का ये प्रतियोगी है। संबंध दो के बीच में होता है ना, तो संबंध का अनुयोगी संबंध का अनुयोगी, माने जिसमें संबंध बताया जाए वो संबंध का अनुयोगी है। जिसमें राजा का पुरुष में संबंध बताया जा रहा है, और जिसका संबंध बताया जाए राजा का संबंध बताया। संबंध द्विष्ट होता है, पर द्विष्ट होते हुए भी गुण में, संबंध को बताने के लिए गुण में विभक्ति लगा दी जाती है जो अप्रधान है उसमें। तो ये तो मैंने प्रसंगवश बोल दिया। मतलब किसी भी चीज़ को ऐसे देखा जाता है, कर्म के एकत्व में, यहाँ पर कर्म का ये विशेषण है। जैसे राजा का पुरुष, कर्म का एकत्व, कर्म के एकत्व में, अनभिहित कर्म के एकत्व में, अनभिहित भी साथ में लेना है। अनभिहित कर्म के एकत्व में एक वचन, अनभिहित कर्म के द्वित्व में द्विवचन, अनभिहित कर्म के बहुत्व में बहुवचन, ये अर्थ हो गया। तो एकत्व विशिष्ट कर्म में अनभिहित जो एकत्व विशिष्ट कर्म, अनभिहित एकत्व विशिष्ट कर्म पर
अनभिहित कर्म का एकत्व है ग्राम। अनभिहित कर्म के एकत्व को कहा जा रहा है अम के द्वारा। देवदत्ता ग्रामम गच्छति में ग्राम से जो अम विभक्ति आई है वो अनभिहित कर्म के एकत्व को कह रही है। अनभिहित कर्म कैसे है? गच्छति के द्वारा जो तिप है ना गच्छति में, वो कर्ता को कह रहा है, तो कर्ता को कहेगा तो कर्म अनभिहित हो गया। तो अनभिहित कर्म का एकत्व है। अनभिहित जो कर्म है ग्राम, उसका एकत्व बताया जा रहा है, उस गांव का एकत्व बताया जा रहा है, तो उसको कहने के लिए अम आ गया। मतलब केवल एकत्व को कहने के लिए अम नहीं आता, अनभिहित कर्म के एकत्व को कहने के लिए आता है। जैसे हम कहें कि पुरुष को ले आओ, तब तो किसी को भी ले आओगे, और मैं कहूँ राज पुरुष को ले आओ, तो आप राज विशिष्ट पुरुष को लाओगे ना। राजा विशेषण से युक्त पुरुष को लाओ। तो ऐसे ही अनभिहित कर्म विशिष्ट जो एकत्व, अनभिहित कर्म का एकत्व, जब ऐसा कहेंगे तो इससे व्यावृत्ति किसकी होगी? कर्ण आदि की व्यावृत्ति होगी। अनभिहित कर्म के एकत्व में एक वचन होता है। के कह लो, विशिष्ट कह लो, जैसे राजा का पुरुष कह लो या राज विशिष्ट पुरुष कह लो, एक ही बात है। काके की को हटाकर विशिष्ट लगा दीजिए, राज विशिष्ट पुरुष कह दीजिए, राजा का पुरुष कह दीजिए, एक ही बात है। तो अनभिहित कर्म के एकत्व में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन होता है, या अनभिहित कर्म विशिष्ट जो एकत्व है, एक ही बात है। और कर्म विशिष्ट जो एकत्व ऐसा नहीं, हाँ, एकत्व विशिष्ट जो अनभिहित कर्म नहीं, अनभिहित में एकत्व विशिष्ट जो कर्म ऐसा नहीं, अनभिहित तो लग ही रहा है, अनभिहित विशेषण तो कर्मादि का जुट ही रहा है। एकत्व विशिष्ट जो अनभिहित कर्म, उसमें एक वचन, तो फिर अर्थ में जो अम विभक्ति है इसका अर्थ एकत्व विशिष्ट अनभिहित कर्म अर्थ होगा। मतलब अम किसको कहता है? कर्म को कहता है। कैसे कर्म को? एकत्व विशिष्ट कर्म को, एकत्व विशिष्ट अनभिहित कर्म को, एकत्व विशिष्ट अनभिहित कर्म को कहता है। ताभ्याम भिस किसको कह रहे हैं? एकत्व विशिष्ट अनभिहित करण को कह रहे हैं। और वैसा करेंगे तो ये अर्थ होगा कि अनभिहित करण के एकत्व को ता कहता है। मतलब पूरा डिपेंड जो अर्थ का हो रहा है कि जो अम और सस है इसका अर्थ कर्म है या एकत्व है। समझ में आ रही है? अम और सस का अर्थ कर्म है या एकत्व है? दोनों ही है, लेकिन विशेषण विशेष्य भाव में अंतर हो गया। जो टाभ्याम भिस है या अम और सस है, अम और सस का अर्थ पूछें, अम और सस का अर्थ कर्म है या एकत्व द्वित्व बहुत्व है? क्या बताओगे? दोनों ही है, पर विशेषण विशेष्य भाव में अंतर पड़ गया है। जब यूं कहते हैं एकत्व विशिष्ट अनभिहित कर्म में द्वितीय आती है तो कर्म विभक्ति का अर्थ बनेगा, और यूं कहेंगे कि अनभिहित कर्म के एकत्व में द्वित्व में बहुत्व में अम और सस होता है तो एकत्व आदि विभक्ति का अर्थ बनेगा। हैं, समझ गए? अनभिहित कर्म के एकत्व में सु कैसे आएगा? कर्म के एकत्व में कहाँ आता है? अनभिहित कर्म के एकत्व में तो अम और सस आएगा। कर्म में भी सु औजस आता है, पर आप यूं कह सकते हो फिर कि अभिहित कर्म के या अभिहित कर्ता के, अभिहित संप्रदान के, अभिहित करण के, अभिहित अपादान के, अभिहित अधिकरण के, अभिहित करण आदि के, कर्म आदि के एकत्व द्वित्व बहुत्व में सु औजस होता है। वो तो अभिहित तो फिर सब का विशेषण बनेगा। अभिहित कर्ण आदि के, कर्म आदि के, संप्रदान आदि के हैं, अभिहित कर्म आदि के एकत्व द्वित्व बहुत्व में सुअवजस होता है, ये कह सकते हैं। इसमें अंतर ये पड़ता है कि यदि हम यूं अर्थ करते हैं ना, कर्मादि को विभक्ति का अर्थ मानते हैं,
तो अनभिहिते सूत्र की आवश्यकता नहीं, फिर तो उक्तार्थानाम अप्रयोग। जैसे कृता कटा है, यहाँ पर यदि अमोक्षस का अर्थ कर्म मानते हैं तो कृता कटा में वो विभक्ति आएगी ही नहीं, उक्तार्थानाम अप्रयोग। एक न्याय है, जिस चीज़ का कथन कर दिया जाता है उसको कहने के लिए कोई दूसरा शब्द प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे कृता कटा में क्री धातु से क्ता प्रत्यय कर्म को कह रहा है, तो कर्म उक्त हो गया। उक्त होने से उसको कहने के लिए, उस कर्म को कहने के लिए दूसरे प्रत्यय के लाने की जरूरत नहीं है, तो इसलिए पारिशेष से प्रथमा विभक्ति कर देते हैं, कृतः कट है। तो अनभिहिते अधिकार रखने की आवश्यकता नहीं है जब कर्मादि विभक्ति का अर्थ मानते हैं। लेकिन एकत्वादि विभक्ति का अर्थ मानते हैं तो अनभिहिते रखना पड़ेगा। क्यों? कर्मादि को विभक्ति का अर्थ मानेंगे तो अनभिहिते रखना पड़ेगा। क्यों रखना पड़ेगा? इसलिए रखना पड़ेगा, कर्मादि को मानेंगे तो नहीं रखना पड़ेगा और एकत्वादि को मानेंगे तो रखना पड़ेगा, क्योंकि